तो ये आप परवाह नहीं कर रहा हूँ। आ नरदे कहण वास्ते मिली है, पण खाली कमाई ने खाने वास्ते ही नहीं मिली है कि अपन कोई फैमिली ने पालन पोषण न करने वास्ते आ नरदे नहीं मिली है। आप कई जन्म तक परमात्मा ने अरदास करता कि वो राम जी महाराज माने ही कदे न कदे मिनका दे मिले तो मैं केवल भक्ति करा। अरे अपनी देह ने देख देख ने 33 करोड़ देवी देवता वे अरदास कर रिया, नरदे की मांग कर रिया है, और आज अपन ने नरदे मिल गई तो ये अपन भक्ति नहीं कर रहा हूँ। अपनी थोड़ी भूल है। इन वास्ते संसार में आया अपना दिन है, भाग्य ने जाने भरतखंड की भूमि में अपन शरीर मिलियो, दे शरीर मिलियो, नरदे मिली है, और महाराज रो ज्ञान मिलियो है, और एड़ा संत मिलिया है जो अपने भजन कराए अमर लोग की प्राप्ति हाथ जीते जी करने वाला मिलिया है। अबे तो कमी अपनी ही है। अपन ने कमी किनी तरह नहीं राखनी। अपना दिमाग ने ज्ञान इंद्रिय ने काम में ले भक्ति कर पर अपने आत्मा रो कल्याण कर लो तो महाराज दिन दिन तारा अंग में फरमा रिया है। कहीं कहवे किने दिन है किने दिकार है। तो महाराज फरमा रिया है, दिन दिन ताको जन्म है, जहाँ पद खोजो आए, फिर दिन सो सुख राम कहे, रया राम लिव लाए। तो सदगुरुदेव फरमा रिया है, दिन दिन ताको जन्म है, आपरा जन्म ने दिन है, जहाँ पद खोजो आए। पद मतलब भक्ति कर पर विदेश की प्राप्ति कर ली तो महाराज फरमा रिया कि वैन मनुष्य ने चाहे बाया है चाहे भई है, वैन दिन है, जीते जी आप आत्मा रो कल्याण कर लियो। क्योंकि जहाँ पद खोजो आए, फिर दिन सो सुख राम के रया राम लिव लाई। लिव बंद राम जी री भक्ति करी तो महाराज फरमा रिया मैंने दिन है। दिन ज्ञानी दिन संत वे, दिन जो चीन्या राम, फिर दिन सो सुख राम के, जन्म जीवता पौता धाम। तो सदगुरुदेव फरमा रिया है, दिन ज्ञानी दिन संत वे, वैन ज्ञानिया ने भी दिन है और वैन संतान ने भी दिन है। दिन जो चीन्या राम 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 री भक्ति कर ली है, महाराज फरमा रिया है मैंने दिन है। दिन सो सुख राम के, जन्म जीवता पौता धाम। महाराज कहीं कहे जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर लो, और अपन कह दे कोई कह दे राम राम करता रहो आप री मोक्ष दे जी, हा वाला दो को है वह विश्वास में मती रहो। अपन जीते जी अमर लोग री प्राप्ति कर, जन अपने ध्यान रहे कि भाई अमर लोग एड़ो है, जन अपन अंश समय रमें अपन सुरता उठे दे। बाकी अपन कोई बाजार देख हुई कोनी, गांव देख हुई कोनी, तो आप की कर क्या भाई वो गांव एड़ो है नहीं वो गांव एड़ो है। इन वास्ते महाराज क्यों भाई जीते जी आप री आत्मा रो कल्याण कर लो, जीते जी अमर लोग री प्राप्ति कर लो। तो महाराज आगे फरमा रहा है, दिन दिन सुन सोई मंड में, जा मत काढ़ियो सार, फिर दिन सो सुख राम के, लेवे तत विचार। तो सदगुरुदेव फरमा रहा है, इस ब्रह्मांड में वे ही दिन है जिन्होंने मत कर यानी ज्ञान के द्वारा माया के पद से अलग ब्रह्म की प्राप्ति करी। महाराज फरमा रहा है कि भाई इन माया की भक्तियों अलग रहेगा, भक्ति करने ब्रह्म का ज्ञान करते हैं वे सार का काढ़ना है। तो महाराज आगे फरमा रहा है, दिन दिन सो संसार में, जिन घट ब्रह्म गिनान, फिर दिन सो सुख राम के, दियो भरम सब भान। तो महाराज फरमा रहा है, शरीर में शब्द ब्रह्म का आत्म चेतन द्वारा अनुभव करना ही घट में ब्रह्म ज्ञान होना है। महाराज फरमा रहा है कि जीते जी अपने शरीर में ने भक्ति कर और विदेश अनुभव कर दिया है। महाराज फरमा रहा है कि भाई वह दिन है और असत को सत और समझता ही ब्रह्म मानना है। महाराज फरमा रहा है
कि भाई अस्त 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 को अस्त ही समझे और महाराज फरमा रहा है वही ब्रह्म भाजना है। ऐसे साधु संसार में दिन है कि एड़ा संतान है संसार में दिन है। दिन दिन सो संसार में जा सिर सतगुरु होए, फिर दिन सो सुख राम के तत्कण लियो जोए। तो सदगुरुदेव फरमा रहा है दिन दिन सो संसार में जहाँ सिर सतगुरु होई। महाराज फरमा रहा है कि संसार में जिकने दिन है कि वने एड़ा सदगुरु धारण करियोड़ा है। देखो गुरु और सदगुरु में बहुत आंतरो है। संसार में डरो है कि भाई नुगरा नहीं रहना, गुरु करो गुरु करो गुरु करो तो एड़ा करो जीते जी आपने अमरलोक की प्राप्ति कराए देवे। एड़ा गुरु करो तो मैंने मानो अपने अमरलोक की प्राप्ति कराए दे, मानो बाकी मैंने छोड़ दो किन्हीं तरह दोष भी नहीं है। क्यों नहीं कोनी अपन गुरु ढड़ा में ही बैठ रह जाओ। हाँ भाई राम राम करता रहो आप रो मोक्ष विधि हाँ वाला धोखो है। एड़ा संतान आपने गुरु करियोड़ा है वैन कहो भाई मैंने जीते जी अमरलोक की प्राप्ति कराओ। अमरलोक की प्राप्ति कराए दे तो मानो बाकी छोड़ दो किन्हीं तरह दोष भी नहीं है। क्यों नहीं कोनी 43,20,000 वर्ष बाद में अपना नरदे मिली है और बड़े अपन गुरुरा ढड़ा में संसार ढड़र में रह जावा तो अपने आत्मा रो कल्याण कर दी रही। इन वास्ते अपन ज्ञान इंद्रिय दिए, ज्ञान इंद्रिय ने काम में ले और भक्ति कर परा ने अपने जीते जी आत्मा रो कल्याण कर लो। महाराज फरमाया दिन दिन सो संसार में जहाँ सिर सदगुरु होई कि जिन्हें सदगुरु मिलिया है वह दिन है। फिर दिन सो सुख राम के तत्कण लियो जोई। तत् मतलब राम राम री भक्ति कर और सत्शब्दी जागृति कर, 6 पूर्वरा 6 पश्चिमरा कौन सेदन कर आप री आत्मा रो जीते जी कल्याण कर लियो। महाराज फरमा रहा वने दिन है। दिन दिन जाको घरो मिलिया सतगुरु सिमरत आए, आत्म में सुख राम के दिया ब्रह्म बताए। तो सदगुरुदेव फरमा रहा है दिन दिन ताको गुरु मिलिया कि दिन है मैंने एड़ा संत गुरु मिल गया और सदगुरु सिमरत, सिमरत मतलब विदेश की प्राप्ति करने वाला सिमरत सदगुरु मिल गया। आत्म में सुखराम के दिया ब्रह्म बताए, अपनी आत्मा रा मैंने दर्शन कराए दिया। विदेश रा ब्रह्म रा दर्शन अपनी आत्मा में जीते जी कराए दिया तो वह दिन है। सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो सता स्वरूपी संताने दिन हो दिन हो दिन हो। दिन दिन निर्गुण ओळखियो इन काया के माए, फिर दिन सो सुख राम के उलट गिगन घर जाए। तो सदगुरुदेव फरमा रहा है दिन दिन निर्गुण ओळखियो कि निर्गुणी भक्ति ने इन ज्ञान ने ओळख लियो। जिन इन काया रे महीने इन काया रे महीने इन सशब्दरी पार कर ली। फिर दिन सो सुख राम के उलट गिगन घर जाए। उलट मतलब 6 पूर्वरा कौन छेदन कर और 6 पश्चिमरा कौन छेदन करना, उलटना है, गिगन मंडल में जाना है। दिन दिन सो नर दिन है जारे जन को लाड, फिर दिन सो सुख राम के मुख रचना लिव गाड़। तो सदगुरुदेव फरमा रहा है दिन दिन सो नर दिन है। जी महाराज फरमा रहा है कि भाई वह नर नारियन दिन है जारे जन को लाड। जन मतलब अपने राम सने मिले की तो प्रेम रहे तो हमेशा प्रेम रखना चाहिए, किसी तरह का देश भाव नहीं रखना चाहिए और प्रेम रखना चाहिए। जन के जन को लाड, फिर दिन सो सुख राम के मुख रचना लिव गाड़ के लिवबंद भजन रहना चाहिए। 8 और 1 हिरगा राम राम री भक्ति रहनी चाहिए। महाराज के मैंने दिन है। दिन दिन सो संसार में जहाँ घट दया संतोष, फिर दिन सो सुख राम के दे जीवा दिल पोक। तो सदगुरुदेव फरमा रहा है
दिन दिन सो संसार में जहाँ घट दया संतोष के जिगन दिन है घटरा में दया रखे और संतोष संतोष राखने ये केवलरी भक्ति करे। फिर दिन सो सुख राम के दे दीवा जीवा दिल पोक के भाई जीवन है पोक है। एक तो कहीं करे कोई आदमी आवे कने जन एड़ा बोले तो कोई फाचा का नेड़े को नहीं आवे। एक प्रेम बोले तो कहीं करे और भी बोले तो ठीक रहे। इन वास्ते महाराज के भाई जीवन है पोक पोक प्राण श्यामल विप्राण भक्ति करनी अपना तो प्रेमा भक्ति है। दिन दिन सो नर दिन है सो गुण गेरई होए फिर दिन सो सुख राम के झूठ ने बोले कोई। तो सदगुरुदेव फरमा रहे है दिन दिन सो नर दिन है जिन मनुष्य ने दिन है सो गहराई पणो रखे सो गुण गहराई होए गहराई पणो रखे और भक्ति करे। फिर दिन सो सुख राम के झूठ न बोले कोई किणी तरह री बात झूठी बात कूड़ बात नहीं कहे। क्यों कई जन देखा कहीं करे एक बात री चार बात बना बोले सोग ना खावे के भाई नहीं गए फलाना री सोग क्यों भाई सोग ना क्यों खाओ कहीं लेना देना आगलो मने यानी मने असली बात कह दो झूठ बोले ही करना होता है। जन महाराज फरमाया है कि फिर दिन सो सुख राम के झूठ न बोले कोई। दिन दिन सो सोए नर जानिए जहाँ घट हर बे होए फिर दिन सो सुख राम के आशा रखे न कोई। तो सदगुरुदेव फरमाया है दिन दिन सो नर जानिए एड़ा संतान जानिए कि दिन है जहाँ घट हर भय होई राम जी महाराज रो भय रहे कि भाई आप आगे जाए ने पाछो जवाब कहीं देव परमात्मा रा घरे ओ भय राख और आपरी आत्मा रो कल्याण कर लेवे। तो महाराज फरमाया बने दिन है देखो 43,20,000 वर्ष बाद में अपन नर्दे मिली है बहुत महंगी नर्दे मिली है यूं ही मत गमो सासा ने सासा इतना महंगा है कितनी बजाऊं डुगडुगी कितना बजाऊं ढोल सांस सांस में जाते हैं 3 लोग रो मोल इतना सासा महंगा है आप यूं ही सासा गमाए रिया। जन कहे दिन दिन सो नर जानिए जहाँ घट हर भय होई के राम जी महाराज रो भेरे भय राग पर्यंत भक्ति करने आपकी आत्मा रो कल्याण कर ले। फिर दिन सो सुख राम के आशा रखे न कोई वे किणी तरह की आशा नहीं रखे और एक राम जी रा भजन में ही लागोड़ा रहे एक का दिन दिन सो नर दिन है जा जान्यो जग झोट फिर दिन सो सुख राम के रया कर्मा सोई रोट। तो सदगुरुदेव फरमाया है दिन दिन सो नर दिन है जहाँ जान्यो जग झूठ आ संसार ने झूठी जानी है। महाराज फरमाया है कि भाई संसार में रहे परंतु संसार आप भिलता को नहीं रहे आपकी आत्मा रो कल्याण करता ही रहे भक्ति कर पर संसार में रहता हो तरी आपकी आत्मा रो कल्याण कर ले। देखो एक 8 जानवर एडो रिया करे पानी रा माथे वो चाले पानी में चाले मैंने चूगो चुगनो रहे तो ठेठ डुबकी मारने पींदे जाए ने चूगो चुगना आ जावे परंतु इनी फरा कोनी पींजे रेवे तो पानी में है परंतु इनी फरा कोनी पींजे। इनी तरह आप ही संसार में रहो परंतु आपकी आत्मा रो कल्याण कर लो वरना भिलता मती रहो संसार भेड़ा रहो परंतु आपकी आत्मा रो कल्याण कर लो वही भिलता नहीं रहना है। तो महाराज आगे फरमा रहा है दिन दिन जन संसार में हरि गुण को माता फिर दिन सो सुख राम के निज पद का दाता। सदगुरु देव फरमा रहा है वे जन संसार में दिन हैं जो ईश्वर के गुणावान में मस्त रहते हैं। महाराज फरमा रहा है कि भाई राम जी की भक्ति रमने मस्त रह रहा है। महाराज फरमाते हैं कि फिर दिन सो सुख राम के निज पद की प्राप्ति कराने वाले हैं विषय को दिन है।
दिन दिन ताको जन्म है, संत सरावे आए, फिर दिन सो सुख राम के, दुर्बल पूजे जाए। तो सदगुरुदेव फरमा रहे है, दिन दिन ताको जन्म है, संत सरावे जाए। वेण मनुष्य ने दिन है कि भाई संसार में सराय ना करे, नहीं वे भजन जोरदार कर रहा है। देखो जीते जी हम लोग की प्राप्ति कर ली और वे देश की प्राप्ति कर ली, तो विनी सराहना रहे। महाराज फरमाई है कि भाई वे दिन है, फिर दिन सो सुखराम के, दुर्बल पूजे जाए। तो महाराज फरमा रहे दूसरी भक्ति मैंने लागूड़ नहीं रहे, एक ही राम राम री भक्ति करे, बाकी बाकी रा सब साधन छोड़ देवे। फिर महाराज लिखियो, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आने छोड़ सब दिया, साजन आने छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। राम तो महाराज कहीं कह रहे, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया, बाकी भक्तियन में है ना छोड़ दी। मैं तो एक राम जी महाराज री भक्ति करी, तो इन बात अपन भी एक राम राम री भक्ति करे और अपनी आत्मा रो कल्याण कर लो। तो महाराज आगे फरमा रहा है, दिन दिन सोनर दिन है, जा और अणबे होए, सब गेला सुख राम के, वर्ण बतावे जोए। तो महाराज फरमा रहा है, वे मनुष्य ने दिन है जिनके हृदय में अनुभव पूर्ण ज्ञान है, कि बिना हृदय में अनुभव पूर्ण ज्ञान है। महाराज फरमा रहा है कि भाई वे दिन है कि वे सब सराहना का अलग अलग वर्णन कर बताते हैं। महाराज फरमा रहा है सब ज्ञान रो नेरो नेरो अलग अलग अनुभव को निर्णय करने बताए देवे। तो महाराज फरमा रहा है कि मैंने दिन है, भरम कर्म निर्णा करे, काढ़े अर्थ विचार, फिर दिन सो सुख राम के, बोनर उदरे लार। तो सतगुरुदेव फरमा रहा है, जो असत को सत मानते वे करण्या से मोक्ष मानते हैं, परंतु होता नहीं है। करण्या रो ज्ञान करने कहते मैं मोक्ष की प्राप्ति करना कदे ही नहीं देवे। तो महाराज फरमा रहा है, शब्द ब्रह्म की भक्ति से होते हैं कि शब्द ब्रह्म रे सत्शब्द जागृति रह जावे और भी भक्ति करे, जन मोक्ष की प्राप्ति रहे, बाकी वरना नहीं रहे। यही अर्थ विचारना है। वे महापुरुष फिर दिन है जिनके ज्ञान से अनंत जीवा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज फरमा रहे है, एड़ा महापुरुषों ने दिन है कि वह शरण महीने अनंत जीवारी मोक्ष की प्राप्ति रहे। तो महाराज फरमा रहे है कि भाई वह दिन है, दिन जो लेवे उपदेश वो, दिन जो जेले आए, दिन दिन सो सुख राम के, निज पद रहे संभाए। तो सतगुरुदेव फरमा रहा है, वे दिन है जो सत्शब्द का उपदेश करते हैं। महाराज फरमा रहा है, महापुरुषों ने दिन है कि भाई सत्शब्द री भक्ति बता रहा है, उपदेश कर रहा है। वे भी दिन है जो इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। महाराज फरमा रहा है वो हुण पर नहीं ग्रहण करे। महाराज कह रहा है वह नहीं दिन है। महाराज फरमाते हैं कि दिन है जो निज पद में जाकर समाते हैं, यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। महाराज फरमा रहा है कि भाई वह दिन है।
भक्त करे सो दिन है ऊंच नीच की माए बिना भगति सुख राम के सब ही दृग कहाए। हाँ भाई मैं जतान संगत में गिरता हूँ। तो महाराज फरमाया है भक्ति करे सो ही दिन है। महाराज फरमाया है कि राम राम री भक्ति करी है मैंने दिन है, चाहे ऊंची जाति रहो चाहे नीची जाति रहो। और बिना भक्ति सुख राम के सभी दृग का है। बिना भक्ति करने नहीं करे जिगाने महाराज तो क्या भाई मैंने धिकार है। सो राजा सुन दिन है न्याव करे तत जोए फिर दिन सो सुख राम के दयावंत वो होए। तो महाराज फरमाया है सुनो वे राजा दिन है जो शब्द ब्रह्म का ज्ञान करते हैं। महाराज फरमाया है जिन राजा ने भी ज्ञान दिन है कि भाई शब्द ब्रह्म रो ज्ञान करिया है मैंने दिन है वे ज्ञान करता है। महाराज फरमाते हैं कि फिर वे दिन हैं जिनकी घट में दया है वो राजा है विन घट में दया है। महाराज फरमाया है मैंने दिन है। सो राजा फिर दिन है बूझे ज्ञान विचार खट दर्शन सुख राम के बूझर पकड़े सार। तो सदगुरुदेव फरमाया है जो राजा दिन है जो सदगुरु से ज्ञान विचार पूछता है। महाराज फरमाया है कि वो ज्ञान विचार करो और पूछे धारण करें। महाराज फरमाया है मैंने दिन है जो खट दर्शनिया यानी उपदेश देने वाले की संगतकार उससे ज्ञान पूछ कर सार धारण करते हैं वो राजा भी दिन है। भाई सारी भक्ति धारण कर लेवे कटे जाओ सत्संग में सार चीज पकड़ लो असार ने छोड़ दो। महाराज हमारे सार चीज का है ससुद्री भक्ति है इन्हें सारी भक्ति कर लो बाकी अस्त को छोड़ दो। हाकिम सोई दिन है सूकन मांडे हाथ फिर दिन सो सुख राम के मितिया करे ने बात। सदगुरुदेव फरमाया है जो हाकम ने भी दिन है जो को वे सूक लेवना हुका लेवन वास्ते रिश्वत लेवन वास्ते हाथ नहीं मान रिया है वैने भी दिन है। सुखराम जी महाराज ने दिन हो संताने दिन आखिर में अपन भक्ति नहीं करा अपन पिस्तावणो पड़ी इन वास्ते देखो महाराज पद में भी कहे बांधा और सकल पीसे तासीरे बांधा और सकल पीसे तासीरे शरण से जो आशीष आनंद पाद पासे रे बांधा और सकल पिसता सिरे बांधा और सकल पिसता सी अब तो सकल करत है हासी अब तो सकल करत है हासी नवी बात काई मेरे राम नवीर बात आका आई माया भेद भरम
वेद भरम में बोला सत पिसाण्यो ना आए रे बांधा और सकल पिसे तासी रे बांधा और सकल पिसे तासी सत सत कवरते को सत ओ है सत सत कवरते को सत ओ है ने अंसरे सो ओई मेरे रामा ने अंसरे सो ओई कुदरत कलार के वे सोया है कुदरत कलार के वे सो आहे निरे के परख लोको रे बांधा और सकल पिसता सिरे बांधा और सकल पिसता से के सो के राम ताण कर के हो के सो के राम ताण कर के हो परे मारत के ता आई मेरे रामा परे मारत के ताई सत स्वरूप किया माने सत स्वरूप किया माने हंसता रोज गे माँ आई रे बांधा और सकल पिसता सिरे बांधा और सकल पिसता सिरा। सुखराम जी महाराज ने दिनो 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 सदा स्वरूपी संताने दिनो 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 राम ज्ञान आता है। अब आप सामने बद्री जी बेड़ वाला आप मुखार बंधु ज्ञान सुनवेला और ज्ञान सुनना है हृदय हृदय में उतारना है और राम राम री भक्ति कर अपनी आत्मा रो कल्याण करना है राम। यो न हवे तत्सा देते वंदन राम जी जिण मेट्या भरम विका तेरे ते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाकी पदरज परसता हंस उतर जावे पार शरणो सतघर दयाल को मुख हृदय हरिना नित प्रत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुखरा सब धरते कागज करूं सब वन कलम काटा सात समुंदर सही करूं सत घर गुण लिख्या निजा नमो नमो सुख राम जी
राम संत घरुदे जन रागो वंदन करे चरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण बंधन करे आदि अंत के संत कृपा राखो राम जी बरसो दीन दया गुण अवगुण सब बगस जो आई जो पूत समार सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन हो धिन सदा स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम। सभी राम सुनो भाई बहनों गण गण। सतगुरु जी महाराज अलौकिक ग्रंथ लिखियो है। एड़ो ग्रंथ है जिन्हें एड़ो देश जिसमें कोई लोग दूसरों नहीं है और वो सब लोगों में अलग है, इन वास्ते उन्होंने नाम रखियो अलौकिक। अब शिष्य गुरुदेव प्रार्थना कर रही है, शिष्य बूझे गुरुदेव जी हंस जाए किम मोक कहती सुना बीच में कौन कौन सा लोग शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करता है, ओ गुरुदेव हंस को मोक्ष की कैसे प्राप्ति होती है। शिष्य बूझे गुरुदेव जी हंस जाय किम मोक्ष और केती सुना बीच में कौन कौन सा लोग। और शिष्य कहता हो गुरुदेव हंस जब मोक्ष में जाता है तो रास्ते में कितनी सुने आती हैं और कौन कौन से लोग आते हैं। अब शिष्य और क्या कहता है, कोई कहे सुन एक है कोई कहे अनेक सो मोय वरण सुनाव जो तुम आया सब देख। ओ गुरुदेव कोई तो कहता एक सुन आती है, कोई कहता अनेक सुने आती है, लेकिन आप सब देख करके आए हैं, इसलिए कृपा करके आप वर्णन करके मेरे को बता दीजिए कि रास्ते में कितनी सुना आती है और कितने लोग आते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं चौपाई कि साचिर लिगण झिनार गट लागी घरु घम बिना सभी भरम नहीं भागे लोग लोग निर्णा सब जाने सर्व सुना का भेद पिछाणे। सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं जिसके हृदय के अंदर सच्ची लगन लग जाती है और सदगुरु के ज्ञान के अनुसार वो भजन करता है, साची लिगन झिना गट लागी सदगुरु गम बिनी सभी भरम नहीं भागे। और सदगुरु से भेद लेकर जब वो भजन करता है तो उसके सारे भरम खत्म हो जाते हैं। अब सतगुरु जी महाराज कहते हैं लोग लोग निर्णय सब जाने, वो लोग का सब अनुभव करते हुए जाता है और सर्व सुना का भेद पिछाने और सब सुना का भेद उसकी समझ में आ जाता है। अब महाराज फरमाते हैं कि घरो गम जिसिर लोग जन जावे मोक पदारत हाथन आवे मोक पद का सतगुरु दाता लोग लोग का संत विदाता। गुरुगम जिसे लोग जन जाई, जैसी गुरु की जानकारी होती है शिष्य को उसी लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो खुद उस लोक को ही जानता और को जानता ही नहीं तो महाराज के शिष्य को कैसे ले जाएगा। गुरुगम जिसी लोग जन जावे मोक्ष पदार्थ हाथ नहीं आवे, मोक्ष हाथ में नहीं आता है। मोक्ष पद का सदगुरु दाता, मोक्ष की प्राप्ति तो सदगुरु के द्वारा ही होती है। एक सदगुरु ही दातार है इस तीन लोक के अंदर, बाकी कोई मोक्ष नहीं ले जा सकता। इसलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि लोग लोग का संत विदाता। और जैसे जैसा लोग गुरु मिलता है, जैसे लोग की जानकारी होती है तो महाराज कहते हैं वो संत उस लोग तक उसको प्राप्ति करा देते हैं।
इसलिए सदगुरु जी महाराज अब शिष्य को कहते हैं कि एक अलौकिक ग्रंथ कहूँ तो ही, और लोग लोग न्यारा सब जोई, लोग लोग का सुख हर न्यारा, सो मैं वर्ण सुनाऊं सारा। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, मैं एक अलौकिक ग्रंथ का वर्णन करता हूँ और सब लोगों का अलग अलग वर्णन कर देता हूँ, और सब लोगों का सुख भी अलग अलग है, सो मैं न्यारा भोग सुनो। तो सदगुरु जी महाराज कहते हैं उन सबको मैं अलग करके तुम्हारे को बता देता हूँ। तब शिष्य ने पूछा था कितनी सुना आती, तब गुरुदेव कहते हैं कि कोटक सुनारे चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे, कोटक सुना का विवरार दाकू, लोग लोग का सब सुख भागू। अंश मोक्ष में जाता है तो उसे करोड़ों ही सुना पार करनी पड़ती, कितनी करोड़ों ही। और महाराज फरमाते हैं ऐसे हंसा अमरापुर पावे, कोटक सुना का विवरा दागू। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि मैं करोड़ों ही सुना का वर्णन कर देता हूँ और लोग लोग का सुख सब भागूँ, और रास्ते में जितने भी लोग आते हैं उन सब का सुख मैं तुम्हें बता देता हूँ। और जब सबका सुख अपने को मालूम हो जाएगा और फिर आनंद लोग का सुख मालूम होगा, तो अपना आप अपना मन दूसरे लोगों से वारा दे देगा कि मुझे तो उस लोग में जाना, जहाँ ज़्यादा सुख होगा वहीं जाने की इच्छा करेंगे। लेकिन जब तक हम देखते नहीं जाएंगे, जब तक सब सुख मालूम नहीं हो जाएंगे, जब तक अपने मन से अंदर वो जो भी अपना विश्वास है वो नेछा होने वाला नहीं। और जब सब देखते जाएंगे और कि भाई इससे ज़्यादा इसमें सुख है, कहाँ तक मेरा जन्म मरण नहीं मिटता और कहाँ जा कर के मिटेगा, तो फिर अपना आप मन सब लोगों से वारा दे देगा और एक पे स्थिर हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि लाओ नहीं मात्र रखनी है। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि केवल भगत उदर जब होई, प्रगटे नाव नक चक मेरे सोई, केवल भगत करे रे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। अब सदगुरु जी महाराज कहते हैं केवल भगत उदय जब होई, ये केवल की भक्ति कब उदय होती है? जब ऐसे पहुँचे हुए संत रहते हैं और उनके द्वारा अपन ज्ञान धारण करके सदगुरु विधि से जब ररा और मम्मा को सास और उसास में रटते हैं, तब नयनचर आकर के प्रगट होता है। केवल भगत उदय जब होई, प्रगटे नाव नक चक में सोई। वही आपकी आत्मा का सदगुरु है सशब्द नयनचर। वो आकर के जब प्रगट होता है तो नक चेचक पूरे शरीर में उसका अनुभव होता है। और महाराज कहते हैं केवल भगत करे जन सूरा। ये केवल की भक्ति, ये 3 लोक का शरीर है और वो शब्द 4थे लोक से आता है। जब इस शरीर में आता है तो पूरे शरीर को हिलाई मारता है, ये उस वेग को सहन नहीं कर सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं केवल भगत करे जन सूरा। कोई सूरवीर है वही केवल की भक्ति कर सकता है, तो है एड़ो इन वास्ते महाराज कहें करे जन सूरा, सिर पर धारे सदगुरु पूरा। अब पूरा से क्या मतलब है? यानी वो निजनाम जब आकर के प्रगट होता है, उसी का पराक्रम है, वही आपको अमरलोक में ले जाने वाला है। इसलिए महाराज कहते हैं कि सतगुरु सतारे नहावे घट जागे, श्रवणा सुन राम धुन लागे, इमरत धारा सुगंधि सीरा, दर्व नैन खुलिया दोई हीरा। सतगुरु सता नाम घट जागे। सतगुरु की सता से ही शरीर में नाव की जागृति होती है। और श्रवणा सुन राम धुन लागे। और फिर काना में जब अपन राम राम रटते हैं जबान से कागलिया के साथ, तो फिर काना में आवाज़ आती है। और इमरत धारा सुगंधी शीरा, और मीठे मीठे घूटियाँ आने शुरू होते हैं। सुगंधी शीर, सुगंध खुल जाती है। दर व नयन खुलिया दोय हो रहा है, ये आंखें बंद रहती है और सुरत रूपी नेत्र खुल जाते हैं। सुर से सब कुछ अनुभव होता है। इसलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं
कि पहली सुन आती है कि कंठ सुन बिच हरिजन झूले, सूरज चार कालिर चौं फूले, रसणार उलट कंवल मेरे देखी, दिसे दोये मुख तो एकी। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते जब कंठ कंवल पे शब्द आकर के प्रकट होता है, कंठ सुन बिच हरिजन झूले, सूरज चार कड़ी चौं फूले, और ज़्यादा राम राम करते हो तो धीरे धीरे प्रकाश होने लगता है। फिर प्रकाश में चार पांख का कौल खिलता है और महाराज फरमाते हैं एक एक पांख पर एक एक सूर्य जितना प्रकाश दिखाई देता है। रचना उलट कंवल में देखी, अब सूर्य रूपी नेत्र खुल जाता है तो वो सूरज से देखता है, दिसे दो मुख तो एक ही। तो मुख एक मुख है लेकिन आवाज़ें दो आ रही है, एक राम राम की और एक उस सशब्द की आवाज़ अलग ही आ रही है। इसलिए महाराज कहते हैं दिसे दो मुख तो एक ही। अब कंठ से फिर हृदय स्थान पर शब्द आता है, तब महाराज लिखते हैं दूसरी सुन है ये कि हृदय सुन हरि जनवासा, कलियार सूर आहट पर कासा, प्रेम हिलोड़ा आत्म जागी, नव तत देर रटने लिव लागी। जब शब्द हृदय में आता है तो महाराज फरमाते हृदय सुन हरिजन वासा, कलियां सूर आहट प्रकाशा। हृदय में शब्द आता है, प्रकाश होता है और 8 कड़ी का कंवल खिलता है और एक एक कड़ी पर एक एक सूर्य जितना प्रकाश होता है। और हृदय के ये आत्मा का घर हृदय है, यहाँ है। तो महाराज फरमाए प्रेम हिलोड़ा आत्म जागी, यही जागने में जागना। संत कहते हैं भाई जागो, अभी कह दे आपको भाई जागो तो क्या भाई हम तो जगते बैठे हैं, आप तो शरीर से जगे हो। लेकिन जब तक वो सशब्द नयनछर नहीं आएगा, जब तक आपकी आत्मा जगने वाली नहीं है, तो उस आत्मा को जगाना। जैसे ही शब्द हृदय में आएगा प्रेम हिलोड़ा आत्म जागी, वो आत्मा अंदर जागृत हो जाएगी। और आत्मा जब जागृत हो जाएगी तो फिर वो इस पूरे शरीर को भजन में लगा दे दी। नव तत्व देह रटन लिव लागी, 5 तत्व है, फिर चित्त मन बुद्धि और अहंकार, ये 9 ही, ये भी भजन में लग जाते हैं। नव तत्व देह रटन लिव लागी। और आत्मा जागती है, जब तक नहीं जागती है जब तक आत्मा मनीराम के अंडर में रहती है। जैसे मनीराम कहता है वैसे आत्मा करती है, वो ढांचा जाता है। पहले मन जाता है फिर पीछे शरीर जाता है। लेकिन जैसे ही वो सशब्द आपका सदगुरु प्रकट होगा, आत्मा जगेगी, फिर आत्मा मन के अंडर में नहीं रहती है, फिर तो वो जाग जाती है। तब फिर वो कहती है मन रे मैं तो कछो न जानो रे, मन रे मैं तो कछो न जानो, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु जब उलटे करताणो रे, मन रे मैं तो कछो न जानो। ए मनीराम, इतने दिन मैं कुछ नहीं जानती थी, तब मैं तेरे पीछे पीछे घूमती थी। लेकिन अब सदगुरु ने मुझे इतना भारी ज्ञान बता दिया है, अब मैं शंखनाल से बंखनाल उलट गई हूँ। अब मैं तेरी बात मानने वाली नहीं हूँ। तो फिर क्या होगा? फिर ये आत्मा सबको भजन में लगा देगी। सुरता बार भागती है उसको भी भजन में लगाएगी, इस मन को भी भजन में लगाएगी, अपनी वृत्तियाँ इधर उधर भागती है उनको भी भजन में लगाएगी। तो मैं इसीलिए महाराज लिखा नवतत दे रटन लिव, पूरा शरीर भजन में लग जाता है। और महाराज लिखते हैं आगे, और क्या कहती है मनीराम को, हे मनीराम तेरे साथ तो मैं खूब घूमी, देश विदेशा में फिरी, सुखी न देखिया कोई, हाय बोई के बीच में जगत रहा सब रोई। हे मनीराम मैं तेरे साथ देश विदेशा सरोग बैकुंठ कहाँ कहाँ नहीं घूमी मैं, लेकिन वहाँ भी काल की हाय बोई मची हुई है, एक भी सुखी नहीं, उससे बच नहीं सकता। लेकिन सदगुरु ने अभी मुझे इतना भारी ज्ञान दे दिया है, अब मैं तेरी बात मानने वाली नहीं हूँ। फिर हृदय में और क्या होता है? तब महाराज कहते हैं दे मेरे देर सूरत मेरे सूरत, हृदय माय मंडी एक मूरत, मध्य सोन बिछ भल क्या रे नूरा,
सोल कड़ी दिसे शशि सूरा। देह में देह, सूरत में सूरत। शरीर के अंदर ही एक दूसरा शरीर दिखाई देता है। देह में देह, सूरत में सूरत। और हृदय माय मंडी एक मूर्त। हृदय के अंदर सदगुरु जी महाराज की मूर्ति दिखाई देती है। तब सदगुरु जी महाराज ने लिखा कि घट माई दर्शन देऊं मम मूर्त निराकार, कि मैं तो निराकार हूँ, लेकिन तेरे को विश्वास दिलाने के लिए मैं तेरे घट के अंदर ही दर्शन दे देता हूँ। कैसा कि घट माई दर्शन देऊं मम मूर्त निराकार, बाहर घरु उपदेश दे सो मेरा ही आकार। अब देख ले तू, बाहर जो तेरे को उपदेश दे रहा, अगर वही अंदर दिख रहा है, इसका मतलब मैं तेरे अंदर आ गया हूँ। अब उन्होंने कहा बाहर बदन नियार के माये मूर्त देख, दोनों एक समान है। ज्या में सदगुरु एक, दोनों एक समान है, लेकिन सदगुरु तो एक ही होता है। अब तू किसको महत्वता देगा, उस हिसाब से तेरे को प्राप्ति हो जाएगी। ज्या में सदगुरु एक, तो अंदर वो सशब्द आएगा। तो उसकी मूर्ति आपको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं तो निराकार हूँ, लेकिन मैं साकार रूप में आकर के तेरे को विश्वास दिलाने के लिए जो तेरे को उपदेश दे रहा है, वही मूर्ति अगर तेरे अंदर दिख रही है, तो इसका मतलब मैं तेरे अंदर आ गया हूँ। विश्वास दिलाने के लिए वो आकार निराकार से आकार में आता है। तब महाराज कहते हैं देह में देह, सूरत में सूरत, हृदय माय मंडी एक मूर्त, मध्य सुन बिच भड़किया नूरा। अब हृदय से मध्य सुन पे आता है शब्द, और वहाँ 16 कड़ी का पाँख खिलता है, और एक एक कड़ी पर एक एक सूर्य जितना प्रकाश होता है। अब महाराज आगे लिखते हैं मध्य सुन से नाभि में, नाभ सुन पर संत पधारे, कलिर बती से तपर रवि सारे, सुकमण घंग घोर गन लागी, देवे राठ विहीण ज्यों बागी। अब नाभि में जब शब्द आता है, नाभ सुन पर संत पधारे, कड़ी 32 तपे रवि सारे। 32 पाँख का कवल खुलता है, एक एक पाँख पर एक एक सूर्य जितना प्रकाश रहता है। सुकमण घंग घोर गन लागी, अब लिवबंद भजन होने लग जाता है सुकमणा में। और दे बेराट बीण ज्यों बाजी, जैसे बीणा बाजता है ऐसे पूरे शरीर में झन झन होने लग जाता है, यानी नाड़ नाड़ में उस शब्द का अनुभव होता है। तब महाराज कहते हैं झरना रे झरे पीवे भन सारा, भरमंड गूंजे शब्द गुंजारा, गुदारे सुन पर संत जन पूगा, 64 कड़ी रे सुहुर शशि उगा। अब सदगुरु जी महाराज यहाँ दृष्टांत देते हैं, झरना झरे पिए वन सारा। जब पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो झरने लग जाते हैं और नीचे वन पीते हैं। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही जब आपका शब्द ऊपर चला जाएगा ब्रह्मांड में, तो फिर ब्रह्मांड में 1000 पाँख का कंवल है, वो झरने लग जाता है। और नाभ कंवल पर झरना झरे पिए वन सारा, ब्रह्मंड गूंजे शब्द गुंजारा। ये नाभि है, पूरा जंक्शन है अपने नाड़ियों का। तो यहाँ शब्द आते ही अंगोछरी मुद्रा जागृत हो जाती है, और उसका काम है पसारा करने का। तो नाड़ नाड़ रग रग में शब्द का पसारा होता है। एडी से ब्रह्मांड तक अनुभव होता है शब्द का। तो ब्रह्मंड गूंजे शब्द गुंजारा, गुदा सुन पर संत जन पूगा। अब फिर नाभि से नीचे जब संत जाते हैं गुदा सुन पर, 64 कड़ी सूर शशि उगा। 64 पाँख का फूल खिलता है, एक एक पंखड़ी पर एक एक सूर्य और चंद्रमा जैसा प्रकाश। अब ये शीतलता आ जाती है। पहले तो गर्मी गर्मी थी, प्रकाश ही प्रकाश, लेकिन अब प्रकाश कैसा हो गया, 64 कड़ी सूर शशि उगा। सूर्य और चंद्रमा का शामिल प्रकाश वहाँ दिखाई देता है, मतलब शीतलता रहती है। तो ऐसा अनुभव वहाँ होता है। अब महाराज कहते हैं 7 लोग सुन शपथ पियाला, रे सतगुरु आगे सब दे उजाला, सातेरे स्वरूप आंधे सोरे नाई, जाता वाज घेब घरु माही। अब गुदा सुन से नीचे 7 लोग पाताल के हैं। जब शब्द पाताल में जाता है तो महाराज कहते हैं वहाँ 7 लोग हैं पाताल में। 7 लोग सुन शपथ प्याला, सदगुरु आगे शब्द उजाला। पाताल में अंधारा ही अंधारा है,
तो ऐसा अनुभव होता है भजन करने वालों को, जैसे अपना शरीर किसी कुएं के अंदर जा रहा है, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी कुएं में जा रहा हूँ। ऐसे तो महाराज कहते हैं वो प्याड़ में शब्द जाता है, और प्याड़ के लोग हैं वहाँ 7 लोग, तल, वितल, अतल, मातल, सुतल और तलातल और रसातल, ये 7 लोग हैं पाताल के। और वहाँ पर जीवों को मारते हैं, जितना कष्ट देना कष्ट देते हैं, जो जो कर्म करते हैं वहाँ भुगताते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं अगर वहाँ पहुँचे हुए संत या पहुँचा हुआ भेदीजन नहीं है तो शब्द वहाँ लुप्त हो जाता है, पाताल से बाहर नहीं आ सकता वापस वो जीव। इसलिए यहाँ महाराज ने लिखा 7 लोग सुन शपथ प्याला, सदगुरु आगे शब्द उजाला। वो आगे आगे आपका सदगुरु से शब्द निरंतर चलता है, उसका ही उजाला रहता है, तो जीव डरता है अंधकार में, तो सदगुरु शब्दा मार मचाए, वो कहते चलो आगे चलो। तो 7वां स्वरूप अंदेशो नहीं, जहाँ तहाँ आवाज़ घेब गुरु माई। वो जहाँ भी उसको शंका होती है घेबऊ सदगुरु की आवाज़ आती है, वो साथ रहता है सदगुरु। इसीलिए तो महाराज ने लिखा जतन करूं वो भांत, संग कर ले में जाऊं, सुखराम हंसों के कारणे दे धरी जुगवास, अणवे हेला देत हूँ सुन लीजो निजदास। सदगुरु जी महाराज के बिल्कुल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल जतन जाप्ते से आपको लेकर जाऊंगा। जतन करूं वो भांत, संग कर ले में जाऊं, मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ रहूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में बहुत औगट घाट है, बहुत कठिनाई से पार होते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं अब सशब्द कह दो, निरंतर कह दो, कुदरत कला कह दो, एक ही बात है, और यही आपकी आत्मा का सदगुरु है। सब ताले, ये कबीर साहब ने लिखा भाई, डोडी करण रा झड़िया दरवाजा, बिना हुक्म नहीं खोले रे, सदगुरु वे तो खोल बतावे गाफल गोता। तो ये सदगुरु प्रकट हो गया आपका, तो ताला ताक शब्द ही खोले। कौन खोलता है? ये सशब्द निरंतर यही ताला खोलता है। ताला ताक शब्द ही खोले, ररंकार धुन आगू बोले। आगे से ही ररंकार की आवाज़ चलती है। अल्लाह पिंगला सुखमन धारा, तीनों बाई संत की लारा। कौन सा संत? इस सशब्द निरंतर के पीछे चलती है तीनों ही, अड़ा पिंगला और सुखमना। अब महाराज कहते हैं सातुर सुन लोग तज दीना, पीछम दिशा का रास्ता लीना, पीछम सुन घर संत जन झूंझे, फूल्यार कांवड़ इसी विद सूझे। अब वो भजन करने वाले पाताल के 7 लोगों को पार करके जब शब्द बंखनाल में उल्टता है, तब महाराज ने लिखा पिछम दिशा का रास्ता लेना। वो पिछम का रास्ता पकड़ता है, और पिछम सुनगर संत जन झूंझे। अब वहाँ खूब भजन करते हैं, वही झूंझना है। और फूलिया कंवड़ इसी विद सूझे, जैसे आगे कंवड़ खुले ऐसी तरह पीछे के भी खुलते हैं। तब महाराज कहते हैं कैसे खुलते हैं कि 8:36 कलिर जा व्यासे, पाक पाक पर सूर प्रकाश, सुनई की से चूर जन आया, मेरो रे सुन घर नौ पतलाया। अब 8:36 कड़ी जहाँ व्यासे, पाक पाक पर सूर प्रकाशे। तो बंखनाल में पीछे जब जाते हैं तो 44 कड़ी का कंवल खुलता है, और हर कंवल पर एक एक सूर्य जितना प्रकाश रहता। पाक पाक पर सूर प्रकाश से सुन 21। अब ये रीढ़ की हड्डी में अपने ये पीछे बंखनाल में 21वीं गांठें हैं। तो इसमें शब्द जैसे ही चलता है एक गांठ से दूसरी गांठ में, तो अपन लकड़ी में छेद करते हैं ना, इतना दर्द होता है, और बिल्कुल मालूम होता है कि अब इस गांठ से इस गांठ में आया है। ये 21वीं सुर्ग है देवताओं के। तो महाराज लिखा सुन 21 चूर जन आया, यानी 21वीं सुनों को वो पार करता है, देवताओं के लोग है। और मैर सुनगर नौपत लाया, मेरुदंड पे शब्द आता है फिर इन 21वीं गांठों को पार करके। ममकार माया या त्यागी, ररंकार आगे धुन लागी, इख डंगियो बाजे एक घाई, लोग लोग में भटर बधाई। अब शब्द मेरुदंड पर आता है तो मम्मा या मेर में थक जाता है। फिर आगे कौन चलेगा? वो रखार आगे चलता है।
ममकार माया या तागी ररंकार आगे धुन लागी। वो रकार चलता है तो उस रकार की घोर से आवाज़ चेंज हो जाती है। पहले तो आवाज़ आती है ओ जे तम सुनता हो घरो ज्ञानी, ओ जे तम सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी, अघि घन माय भावर गुंजावे। सदगुरु जी महाराज के शब्दों की तरफ दो, क्या कह रहे हैं सदगुरु जी महाराज? हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, कि अगर आपने गुरु से ज्ञान धारण किया तो क्या आप सुनते हो क्या कि गिगन में भंवर गुंजाना वे? भंवर गूंज रहे हैं क्या? नहीं गूंज रहे तो अभी गुंजा लो, अभी टाइम है, अभी आपके पास नर्दय है, अभी महाराज की सत्ता मौजूद है, सत्ताधारी संत मौजूद है, पूरा समय आपके पास अनुकूल है। साहिब जी महाराज परवाना में लाए कि भाई जी सजुग द्वापर और त्रेता राजीव कलयुग रे आस गणी करी, कलयुग वाणे तक आयो नहीं। भाई जी कलयुग बड़ो भाग्य पुरुष है जी, कलयुग री कोई निंदा करी जो मती नाज। और भाई जी कलयुग भक्ति करे जिकारी ईसाई करे, भक्ति नहीं करे जिकाने त्राय त्राय करने मार से। तो इसीलिए मैंने लिखा कलयुग भीड़ी भगत को ये सहायता करता है। कलयुग समय पूरा अनुकूल है। और कितनी सहायता करता है? ये कहता है आज काल या छठे मास भुगता हूँ। सतयुग द्वापर के नियम अलग है, इसके नियम अलग है। आप धर्म पुण्य कुछ भी कर लो, ये कहता है आज या कल में मैं पूर्ति कर दूंगा, या 6 महीने के आगे मेरे हिसाब नहीं है, मैं 6 महीने में पूर्ति कर दूंगा, फिर साथ क्या लेके जाओगे? ले जाओ, ये जाने ही नहीं देगा। नियम है इसका, आज काल या छठे मास भुगता हूँ, 6 महीने से आगे मेरे हिसाब नहीं है। तो भक्ति करते हो तो ये कहता है आज जाना है तो आज जाओ, कल जाना है तो कल जाओ, नहीं 6 महीने में तो जाना ही जाना। लेकिन आप नहीं जाना चाहते तो अभी ये युग क्या करे? इसीलिए वो सौजुग द्वापर और त्रेता के जीवन ने कलयुग की आस की, लेकिन उनके थका कलयुग आया ही नहीं। और अपन को कलयुग में नर्दय मिली तो अपन कितने भाग्यशाली है। और अब अभी भी अपन भजन नहीं कर सकते तो फिर भजन कभी होने वाला नहीं है। इसीलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि एक डंगियो बाजे एक घाई। अब वो ध्वनि चेंज हो जाती है। एक डंगियो एक तरह, जैसे अपने वो अरठ चलता था महाराज ने, उसका दृष्टांत बेरा चलता, उसके ऊपर वो डुआ नहीं रहता था, वो पड़ता था एकदम, एक घाई वो बोलता था एक डंगियो। तो महाराज के एक डंगियो बाजे एक घाई, किस लिए? लोग लोग में बठे बधाई, सब देवताओं के लोग में बधाई बढ़ जाते। आज संत मोक्ष जा रहे हैं, आज संत मोक्ष जा रहे हैं, तो क्या करते देवता? सब देवत सामा चल आवे। क्या करते देवता? सब संतों का बधावना करने के लिए आते हैं। सब देवत सामा चल आवे, जे जे रे वाणी कलश बधावे, ज्यों दुनिया राजा कुमाने, यूं देवत संत जना कोई जाने। सब देवता आते हैं किस लिए? संतों का दर्शन करने के लिए। और दर्शन से क्या? उनके तो दर्शन में ही गुण है, उनकी तो छाया में ही गुण है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, दर्शन कर जे संत का दिन में कई कई बार, आसो जो के मैं ज्यों बहुत करे उपकार। असोज में जब बरसात होती है तो किसान की फसल डबल हो जाती है। तो ऐसे ही संतों के दिन में कई कई बार दर्शन करो, उस दर्शन में ही गुण है। और कबीर साहब ने लिखा आगे कि भाई आप कई कई बार नहीं कर सकते हो, हम तो गृहस्थी है, हमसे नहीं होगा। तो कबीर साहब ने लिखा कि एक भगत नहीं हो सके 2 भगत कर ले। एक टाइम नहीं रहे तो 2 भगत कर ले, सुबह शाम कर ले, हमेशा नहीं रहे तो, बार बार नहीं रहे तो। फिर कहे बाबू जी तो ही मैंने तो टाइम को नहीं के, चलो भाई कोई नहीं रहे तो वार वार कर ले, सोमवार मंगलवार कोई बार बारों बार हाथ दिनों एक दिन कर ले भाई, वार बार कर ले। के बाबू जी वही मारूँ तो हंजा नहीं आए। तो लिखा भाई पके पके कर ले, 15 दिन में एक दिन तो करना ही करना। के बाबू जी वही मारूँ हंजा नहीं आए। तो फिर क्यों मास 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 कर ले, महीना में एक बार तो कर सके। क्या वही बाबू जी मारूँ तो हंजा नहीं आवे। जन क्यों 6 महीना में एक बार तो करी के बाबू जी मैं तो गृहस्थी हूँ, मारूँ तो वही हंजा नहीं आवे। जन महाराज क्यों भाई 12 वर्ष कर ले, 12 वर्षों एक बार तो करी, 12 महीनों तो के बाबू जी अब वही मारूँ तो 2 मैं तो घर ही कर लूँ। के वाह भाई जने तो जम चुनौती दे, जने तो वो काल पकड़ ले फचे तो कि हांदो लागन वालों नहीं।
गुरु शिष्य रे संवाद रियो जन शिष्य सदगुरु जी महाराज ने बूझो हो महाराज भजन करना छोटा मोटा कर्म सब गल जा पण ए बड़ा कर्म घड़े किम वो गुरुदेव ये मोटा मोटा कर्म है ए कहणु घड़े जन सदगुरु जी महाराज फाचो फरमायो कि बड़ा कर्म घड़े यूं गुरा को शीश निवावे जाए। तो सशब्द जिनके पास सशब्द है जो सशब्द रूपी गुरु है वह ने जान शीश निवाओ तो वह बड़ा बड़ा कर्म है जो शीश निवाणु ढूंढे। जन कबीर साहब लिखा है शीश निवाया ढे पड़े सिर पापों की ओट, वो गुण है। रामदास जी महाराज लिखियो कि नमस्कार से रामदास पाप शरीरा जाए। क्या होगा नमस्कार करने से? शरीर के सारे पाप खत्म हो जाए। इसलिए कबीर साहब ने लिखा दर्शन कीजिए दिन में संत का कई कई बार दर्शन करो, कई बार नमस्कार करो। नमस्कार में ही गुण है, उनकी छाया में ही गुण है। छाया में कितना गुण है महाराज वाणी में लाए। राजा जनक का दृष्टांत दिया। अगले जन्म में क्या होता था? राजा जो सही राजा होता था वो मंत्रियों के भरोसे नहीं रहता। वो रात को भेष बदल के अपनी प्रजा की सुध बुध लेता था कि मेरे प्रजा में कौन दुखी है या और कोई तकलीफ तो नहीं है प्रजा को। तो रात को भेष बदल के वो घूमता था अपने राज्य में। तो ऐसे ही राजा जनक घूम रहे थे। सवेरा होने वाला था, जल्दी जल्दी अपने महल की तरफ जा रहे थे। भेष बदला हुआ था और उधर से एक कसाई आया। अब राजा जनक को पता नहीं ये कसाई है और राजा जनक के भी भेष बदला हुआ कसाई भी नहीं पहचाना कि भाई ये राजा जनक है। तो उस कसाई ने राजा जनक को पूछ लिया इधर गाय आई क्या? तो राजा जनक ने देखा भाई ये गाय का कोई मालिक होगा। गाय तो मिली थी उनको सामने से निकली। तो उन्होंने कहा हाँ इधर गाय गई है। खाली इतना ही बताया, हाथ से इशारा किया तो उसका रिमार्क लग गया। तो इसीलिए मैंने लिखा ये 3 लोग पूरा काजल की कोठड़ी है, कहीं भी आपको दाग लग सकता। अब हुआ क्या? जब अंत समय आया, जब उनका विमान प्रेस्ता लेने के लिए आए तो धर्मराज जी बोले कि भाई इनके एक गाय का रिमार्क लगा हुआ है। ये नरकुंड भोगने वाले तो है नहीं, संत है, ये तो अमरलोक में जाएंगे, लेकिन इनका विमान नरकपुरी के ऊपर से होकर ले जाना। कहाँ से? नरकपुरी के ऊपर से। अब प्रेस्ता विमान ले जा रहे हैं। जैसे ही नरकपुरी थोड़ी दूर रही वो कोराम मचा, जीवों को झमड़े मार रहे हैं, जीव त्राई कर रहे हैं, पूरा खुराड़ा मचा हुआ। तो राजा जनक ने पूछा कि भाई ये खुराड़ा किस बात का, क्या है? तब प्रेस्ताओं ने कहा महाराज हम जीवों को मार रहे हैं और यातना दे रहे हैं, जीव त्राई कर रहे हैं। और थोड़ी देर जैसे ही वो विमान नरकपुरी के ऊपर आया, छाया पड़ी और बिल्कुल जीवों की ज्वाला बुझी, क्रोध झमाका जाए। जमा ने अपने शस्त्र नीचे डाल दिए, जीवों को शांति मिल गई। राजा जनक ने पूछा क्या नरकुंड पीछे रह गया? कि बाबूजी नहीं तो क्या आपके विमान की छाया पड़ गई है जिससे सब जीवों को शांति मिल गई और क्रोध जमा का क्रोध शांत हो गया। तब राजा जनक संत कितने दयालु, उन्होंने क्या कहा? ठामो विमान पड़ू इन माही और धर्म राय पग पकड़या आई, तुम राम जन भुगतन का नाही। अरे धर्मराज ने आकर के पैर पकड़ लिया, ठामो विमान पड़ू इणमाई। अब अपन को तो मोक्ष में जाने की लाई लगी रहती, लेकिन राजा जनक कहते हैं कि मुझे मोक्ष में नहीं चलता, मुझे तो यहीं रहना है। इन जीवों को अगर मेरी छाया से शांति मिलती है तो मैं तो इनके साथ ही रहूँगा। तो धर्मराज ने आकर के पैर पकड़े कि तुम राम जन भुगतन का नहीं, आपके लिए जगह नहीं है, आपके लिए तो अमर लोग है, आप तो वहाँ जाइए। लेकिन राजा जनक क्या कहते हैं? दुखिया जीव करो सब सुखिया। ये धर्मराज जी तुम मुझे यहाँ नहीं रखने चाहते हो तो ये जितने भी जीव है अभी दुखी है नरकुंड में, इन सबको सुखिया कर दो, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं। तो पूरा नरकुंड खाली करा दिया। छाया में इतना गुण है, छाया पड़ी। तो सब देवता सामा आते हैं, कलश लेके आते हैं, संतों का बधावना करते हैं, पेपरा फूल बरसाते हैं, ज्यों दुनिया राजा को माने। आगे राजा महाराजा का राज था, जब गांव में राजा आता तो पूरी दुनिया उनका स्वागत के लिए तैयार रहती थी। ऐसे ही महाराज कहते हैं जब संत मोक्ष में जाते हैं तो देवता उनका दर्शन करने के लिए आते। क्यों? क्या भारी गुण है भाई इस दर्शन में? तब महाराज कहते हैं संतों के दर्शन से देवताओं को मालूम है कि हमें नरदे मिलेगा, बाकी नरदे उनको नहीं मिल रही है। वो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन नरदे वापस मिलने वाली नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं आहो प्रभु मानव तन दीजे भारत खंड के माही
केवल भगत करा संत सेवा और करा कछु नाई। अरे उनको नहीं मिल रही है, वो अरदास कर रहे हैं, ब्रह्मा विदाता रचे जीव सोई, मिनका तन मांगे कहो अर्थ मोई। वो विदाता जीवों की रचना करने वाला ब्रह्मा, वो विदाता लेख लिखने वाली वो नरदे मांग रही है, उनको नरदे नहीं मिल रहा है। और आपके पास नरदे आप विचार ही नहीं करते हो, आपको ही वापस थोड़ी मिलेगी, उनको नहीं मिल रही तो आपको कैसे मिलेगी? विचार तो करो। जिन कारण हरि भेजिया दीवी मिनखा दे, से बातां क्यों भूल गयो या मुख पड़सी खे। अरे ये कोई आपको पेट भरने के लिए नरदे नहीं मिली है। पेट भराई का काम तो पशु पक्षी भी करते हैं और आप भी नरदे पा करके वही काम कर रहे हो, तो ईद का काम आपने कौन सा किया है? हाँ, ये कार्जिक देह है, कार्जिक। पूरी 84 लाख जाति जून में ऐसा शरीर नहीं है। देवता परतंत्र है, वो मोक्ष में नहीं जा सकते। आप स्वतंत्र हो, आप जहाँ जाना चाहते हो आप जा सकते हो, और आप पाप पुण्य भी कर सकते हो, आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन देवता परतंत्र है, वो चाहे जैसे नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो नरदे मांग रहे हैं। उनके पास कारणिक देह है, किन्हीं न किन्हीं कारण से उन्हें वो देह मिली है, लेकिन ये आपको कारण से नहीं मिली है। 43 लाख 20,000 वर्ष बाद में परमात्मा एक चांस देता है कि ले तेरे को कार्जिक दे, मेरा शरीर दे रहा हूँ, तेरे जितने सारे कर्म इससे बनते हैं, तो वापस कटते भी इसी से है, और थोड़ा थोड़ा सब जून में अपन को भुगताया जाता है। नरदे से ही बनते हैं सारे कर्म। शुभ कर्म करोगे स्वर्ग में चले जाओगे, आप भी देवता बन जाओगे। लेकिन महाराज क्या वहां जाकर के, यहाँ तो शुभ कर्म किए और वहां क्या होगा? वहां इतनी सुख सुविधा है, उसमें आप राम के नाम को ही भूल जाओगे और कर्म ही कर्म बढ़ेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? बार बार पड़े 84 जम की मार छूटे। अपन तो चलो भजन नहीं करेंगे, 43 लाख 20,000 वर्ष बाद में फिर अपन को एक दिन पे नरदे मिल जाएगी, लेकिन उनको तो बार बार 84 में जाना पड़ेगा। गिनती नहीं बताई है, बार बार पड़े 84 जम की मारन छूटे। वो जम की मार छूटने वाली नहीं है। तभी तो महाराज ने दृष्टांत दिया, 14 बार इंद्र पद पाया, हुआ मकोड़ा कसन बताया। अरे 14 बार इंद्र का राज की हुई, वो आत्मा मकोड़े की जून में आ गई, तो विचार करो आप कहाँ जाओगे? हाँ, आपके पास तो नरदे है, या कार्जिक देह परमात्मा ने दी है, नर नारायण रूप आपको दे दिया। इसीलिए महाराज ने लिखा, लख 84 झूण में एक मानव देही होय, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोय, ऐसो ब्रह्मन कोय हद बेहद में जोई, अमर लोग झब जाय धरे मिनका देसो ही, सुख राम और किण झूण सु घर बन छूटे कोय, लख 84 झूण में एक मानव देही हो। पूरी 84 लाख जाति जूण, जिसमें आपके देवता, आपके अवतार, राक्षस, भूत, पिशाच, पूरी ये वनस्पति सब शामिल है, लेकिन उनके पास वो कारणिक देह है, किन्हीं न किन्हीं कारण से मिली हुई देह है। वो कार्जिक देह उनके पास नहीं है। आप स्वतंत्र हो, आपके पास कार्जिक देह है। पशु पक्षी सब परतंत्र है, देवता परतंत्र है, उनके पास कार्जिक देह नहीं है, उन कारण से भोगाई जा रही है। और आपके पास वही देह, और आप भी वही काम कर रहे हो। पशु पक्षी भी पेट भराई का काम करते हो और आप भी वही काम कर रहे हो, तो फिर नरदे पाकर के क्या किया? हाँ, ये आपको पेट भराई के लिए थोड़ी पीले, इसीलिए लिखा संतों ने, नाहि कुटम संग आवी हो मारिए ले, अभी हो मारिए ले, नाहि कुटम संग जाए लिए, नाहि कुटम संग जा, आठे मिलियन आठवीं चढ़ा मारिए ले, आटे चढ़ा मारिए ले, जान झोरे रे भलाई लिए, जान झोरे रे भला।
ये कुटुंब आपके साथ नहीं आया, यहीं से आपने लिया है और यहीं छोड़ के जाना है। आपके साथ एक भी नहीं चलने वाला। कह दो भाई मेरे साथ चलेंगे, चलेगा क्या? वो एक भी कहाँ तक का साथ है? शमशान घाट तक का साथ है। गाड़ी भरिया लकड़ा लार, फूटी हांडी में अंगार, इतना लगिया बनलग सार, और कोई नहीं बारात। और वहां से फिर घर का पर का भया सरीसा। जैसे पराया रवाना होता है ना, ऐसे घर वाले भी रवाने हो जाएंगे। भाई मरियोड़ा लारे कोई, अब मरीजे थोड़े हालो लारे काम करनो। घर का पर का भया सरीसा। अरे भाई अबार तो तू कहता नहीं मारो मारो, और अभी बड़ो नहीं जाए कदो ही कोई कहो मारो है जन, लेकिन जलते हैं। वो सती कहती पति मेरा है, वो पति के साथ जलती है। हा? तो ऐसे ही वो सशब्द आपका है, उसको आपने प्रकट कर लिया तो एक क्षण के लिए भी वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ दोगे उसे, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, जीवतड़ा रकसा कर हमारे लिए, जीवतड़ा कर हमारे लिए, मुआ ले जावे धाम है लिए, मुआ ले जावे धाम। वो प्रकट हो गया। वो एक क्षण आप सो जाओगे, लेकिन वो नहीं सोएगा। वो 8 पौर आपके ऊपर घरनाएगा। वो जीते जी आपकी रक्षा करेगा। आप अगर वो आपका सदगुरु है, आपका शब्द ऊपर घरना रहा है वो सदगुरु, तो आप अकाल मौत नहीं मर सकते। महाराज ने वाणी में लिखा है, कभी भी आपकी अकाल मौत नहीं हो सकती। जीते जी वो आपकी रक्षा करेगा और मुआ ले जावे धाम। जब आपका अंतिम समय आएगा, वो आपको मोक्ष लेके ही जाएगा। लेकिन प्रगट तो आपको उसको करना ही पड़ेगा। इसीलिए महाराज लिखा, जे प्रगट करनी चाहो तो 8 विधि लो काम। ये आती जाती ससाम भजन कर लो, उसको प्रगट कर लो। कुछ भी ना आपको दिया बत्ती करनी है, ना स्नान संपाड़ा करना है, कुछ भी नेम क्रिया कुछ नहीं करना है। सिर्फ सदगुरु विधि से आपको बैठ के भजन करना है। और वो भी कितना, महाराज ने चैलेंज दे दिया, 1 पौर में जाग कर चेतन वेतन माए। 1 पौर यानी 3 घंटा। कैसा पापी से पापी आ जाओ, अगर वो सदगुरु विधि से भजन करेगा तो 3 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा उस सदगुरु को आने में। लेकिन निजमन अर्पण करके प्रेम से करना पड़ेगा। सुखराम जी।